नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार स्टेट का फॉर्म आप आसानी से कैसे फिलअप कर सकते हैं। इसमें सर्वर में कई तरह की समस्या आ रही थी दोस्तों। सभी समस्याओं को सुधार करके इसमें हम ऑनलाइन करना बताए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चले आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, या फिर आप सर्च मार सकते हैं स्टेट फॉर अप्लाई। यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके जो है आप जा सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स समझ लीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, अगर आप पेपर 1 भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और जो है BA का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी डाल सकते हैं, अगर प्रोविजनल नहीं है तो मार्कशीट भी उसी जगह पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और BEd का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर पेपर 1 भर रहे हैं तो 8 4 डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, और NCL प्रमाण पत्र आपको बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप NCL से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके पास जो है EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप पेपर 1 भर रहे हैं तो। अगर आप पेपर 2 भर रहे हैं तो पेपर 2 के लिए जो है यहाँ पे मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन और PG और उसके बाद BEd। ठीक है, ये चारों मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, PDF फॉर्मेट में सभी को स्कैन करके साफ साफ रख लीजिएगा। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड भी खोजा जा रहा है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है सभी का फोटोकॉपी करके उसके नीचे जो है साइन करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड लिख करके उसके बाद साइन करना है, या फिर आप डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना बारीकी से बताते हैं। तो आपको चले आना ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखिएगा, और मिडिल नेम है तो लिखिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखिएगा, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बारीकी से पहले में मंथ लिखिएगा, और उसके बाद सेकेंड में जो है आपको डेट लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट का भर है या फिर मेल कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नीचे चले आना है, गेट OTP वाले पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा के डाल को आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके ईमेल और मोबाइल पे OTP चला जाएगा। OTP डाल के यहाँ पे वैलिड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो है OTP वैलिड हो जाएगा। जैसे ही आप OTP वेरीफाई कर लीजिएगा, इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, जेंडर शो करेगा, नाम शो करेगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी को जांच लेना है। यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, सभी पे टिक मार्क कर दीजिएगा, और उसके बाद नीचे चले आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, ओके कर देना है। उसके बाद आपके पास जो है ID पासवर्ड यहाँ पे शो करने लगेगा। इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल पे चला गया होगा। अगर नहीं गया तो इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या फिर फोटो खींच करके रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम डालना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा में मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे अपेयरिंग एग्जामिनेशन, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ें तो हिंदी सिलेक्ट कर दीजिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको, अगर आप BC2 से आते हैं तो यहाँ पे आपको BC सिलेक्ट करना है, अगर आप BC1 से आते हैं तो ABC सिलेक्ट करना है, अगर आप SC/ST से आते हैं तो यहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे EWS का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आपको EWS नहीं बनाना। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे काफी बच्चे यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं दोस्तों बैंक डिटेल्स। ठीक है, तो बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तभी जो है आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो बैंक डिटेल्स डाल दीजिएगा। अगर फॉर्म कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे जो है पैसा जो है लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बारीकी से बैंक का नाम लिखिएगा, ब्रांच नाम लिखिएगा, और अकाउंट नंबर लिखिएगा। ये आपको मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप IFSC कोड लिखिएगा, और उसके बाद नीचे चले आना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है। जैसे कि अगर आपका गाल में कील है तो अमोन मार्क और इस तरह से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे चले आना। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा, आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पैन नंबर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा। वोटर नंबर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा। सभी पे यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे आप डाल दीजिएगा जो आधार कार्ड यानी फोटो से मैच करता हो। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे आएगा एक्स सर्विस डिटेल्स। एक्स सर्विस डिटेल्स, अगर एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा।
अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को आप अच्छी तरह से सिलेक्ट कीजिएगा। हाँ बोलो। अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा। तो यहाँ पे टाइप में कई कई प्रकार की जो है डिसेबिलिटी आएगा, यानी विकलांगता आएगा। अगर आपको देखने की क्षमता में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे विजुअलाइज सिलेक्ट करना है। अगर आपको सुनने की क्षमता में दिक्कत है तो यहाँ पे जो है हेयरिंग सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको पैर या फिर हाथ से विकलांग है ये तो यहाँ पे जो है लोकोमोटर डिसेबल सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है तो यहाँ पे मेंटली करना है। अगर कई तरह की विकलांगता है तो यहाँ पे जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, यानी कि अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। जैसे विलेज हो गया और उसके बाद पोस्ट ऑफिस हो गया और उसके बाद इसी में आप थाना को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको स्टेट डाल देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देना है और उसके बाद जो यहाँ पे पिन कोड आप अच्छी तरह से डाल दीजिएगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे नो करके अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब होता है दोस्तों जहाँ आप अभी रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जहाँ आप सब दिन के लिए, तो वहाँ का एड्रेस जो है आधार कार्ड में वहाँ का पता सब दिन के लिए, ठीक है। तो वही आपको डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स को बहुत ही अच्छी बारीकी से फिलअप करना है। पेपर 1 अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड का मार्कशीट यहाँ पे और सर्टिफिकेट का यहाँ पे पीडीएफ बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है साइन किया हुआ होना चाहिए। सभी का फोटो कॉपी निकाल के आप उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके आप जो है साइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स को आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर आप पेपर 2 भरिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का नाम डाल देना है, ठीक है। जैसे आप हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी से किए हुए हैं पीजी, तो यहाँ पे जो है आप हिंदी डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे 10th का बोर्ड नेम डालिएगा और उसके बाद स्कूल का नाम डालिएगा। रोल कोड डालना है। अगर आपके पास रोल कोड नहीं है तो यहाँ पे जो है नॉट अवेलेबल यानी कि NA डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद रोल नंबर डालना है। परसेंटेज यहाँ पे डालिएगा। अगर आपके पास CGPA में है तो CGPA यहाँ पे डाल दीजिएगा। काफी यहाँ पे बच्चा गलत करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल कितना CGPA है, जैसे यहाँ पे 9.5 यहाँ पे आपका 8.5 CGPA आया, ठीक है। 8.5 CGPA आया तो 8.5 डाल दिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑब्टेंट कितना CGPA है तो मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे CGPA डाल के यहाँ पे आप मार्क्स डाल दीजिएगा। तो मार्क्स आपको कैसे निकालना है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। आप यहाँ पे परसेंटेज में डाल सकते हैं, परसेंटेज आप डायरेक्ट डाल दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे किस ईयर में पास किए वो डाल देना है, डिवीजन डाल देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का डालना है। इंटरमीडिएट किस स्कूल से पास किए, किस यूनिवर्सिटी से पास किए, रोल कोड क्या है और रोल नंबर क्या है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आप साइंस से हैं, फिजिक्स स्ट्रीम जो है आपका अगर साइंस है, यहाँ पे स्ट्रीम का नाम लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम लिख दे रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे स्ट्रीम का नाम लिखना है। जैसे साइंस है, साइंस से पास किए तो SCIENCE। अगर आप आर्ट्स से पास किए तो आर्ट्स लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में है तो परसेंटेज यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऑब्टेंट कितना नंबर प्राप्त हुआ, कितना में कितना नंबर आया, यानी ओवरऑल कितना का है 500 का। यहाँ पे जो है कब पास किए वो यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही आप डिवीजन डालते हैं आपको नीचे ग्रेजुएशन का डिटेल्स को फिलअप करने का ऑप्शन है। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। अगर यूनिवर्सिटी सेम है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी दोनों जगह इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, जैसे इग्नू से आप किए हैं तो आपको नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज से किए हैं तो यहाँ पे जो है इग्नू ही दोनों जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रोल कोड अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे NA सिर्फ डाल दीजिएगा, नॉट अवेलेबल। उसके बाद जो है स्पेशलाइजेशन यहाँ पे डाल देना है, किस सब्जेक्ट से किए हुए हैं वो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। BA में, ग्रेजुएशन PG में जो है आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे आपको डाल देना है। परसेंटेज में मार्क्स है तो परसेंटेज यहाँ पे डाल दीजिए। ऑब्टेंट मार्क्स डालना है तो ओवरऑल मार्क्स डालना है और यहाँ पे जो है पासिंग ईयर डालना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिवीजन डाल देना है, कौन सा डिवीजन आया। और उसके बाद PG का जो है यहाँ पे डिटेल्स डालना है, ठीक है। अगर आप PG भी पास आउट है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। PG में आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, रोल नंबर डालना है, रोल कोड डालना है, स्पेशलाइजेशन डाल देना है यानी सब्जेक्ट। और उसके बाद जो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज डालने के बाद आपको मार्क्स डालना है, ओवरऑल मार्क्स डालना है। और उसके बाद जो इस ईयर में आपने पास किया PG, और उसके बाद डिवीजन डालना है। यहाँ पे BEd का डिटेल्स डालना है तो BEd के लिए आपको किस यूनिवर्सिटी से पास किए और यहाँ पे किस कॉलेज से, रोल कोड है तो डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पे खाली छोड़ दीजिएगा, या फिर आप NA फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर डालना है, यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है, ठीक है। परसेंटेज कितना नंबर आया वो डाल देना है। काफी जो है मगध यूनिवर्सिटी या फिर और सारे यूनिवर्सिटी में 1300 का तो ओवरऑल यहाँ पे होता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है।
ये ओवरऑल कितना मार्क्स का होता है, 1300 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 1300 में जितना नंबर आपका आया होगा वो डाल दीजिएगा, उसके बाद जो है पासिंग ईयर डाल देना। ठीक है, तो काफी बच्चों यही सब में गलती करते हैं दोस्तों, तो ये सब क्वालिफिकेशन डिटेल्स को आप अच्छी तरह से फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा में कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन में डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आपके पास फोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा। फोटो को यहाँ पे जो है 80 से 200 KB के बीच में बना देना। अगर आप फोटो बनाना नहीं जानते तो यहाँ पे क्लिक है, तो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जो है ब्राउजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे देखिए इस कैंडिडेट का हमको फोटो बनाना है, तो इस कैंडिडेट का फोटो बनाने के लिए यहाँ पे आपको पेंट में ओपन कर लेना है। जैसे देखिए इनका जो है अभी कितना साइज है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा कि यहाँ पे जो है आपका 50 KB का यहाँ पे है फोटो का साइज। ठीक है, तो 80 से 200 KB के बनाना है, तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको साइज को बढ़ा लेना है। ठीक है, एडिट करके आपको पेंट में साइज को बढ़ा लेना है अच्छी तरह से। देखिए होम में जाइएगा और उसके बाद जो है रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर जो है आप अपना फोटो के साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 900 कर दीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा और कंट्रोल एस कीजिएगा। देखिए 120 KB का बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइज को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड कर दिया गया है, यहाँ से देखिए आप व्यू करके जो है देख सकते हैं। इसी तरह से आपको साइन को बनाना है और उसके बाद जो है NCL सर्टिफिकेट बनाना है। आप BC2 या BC1 से बिलोंग करते हैं तो, और उसके बाद जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बारीकी से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। नहीं तो आप ओरिजिनल डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पे ओरिजिनल डाल दिए हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको देखिए सर्टिफिकेट डालना है 12 का, उसके बाद 12 का मार्कशीट डालना है, और उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट डालना है, और उसके बाद PG का सर्टिफिकेट डालना है, PG का मार्कशीट डालना है, और उसके बाद B.Ed का सर्टिफिकेट डालना है और B.Ed का मार्कशीट डालना है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन कुछ डाले हैं तो यहाँ पे जो है उसका सर्टिफिकेट जो है डाल सकते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। जो भी आपका पेमेंट कटेगा यहाँ पे शो करेगा, और उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चा को डाल दीजिएगा बारीकी से, और उसके बाद नीचे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे नीचे चले आइएगा, यहाँ पे आप फॉर्म को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बारीकी से कैंडिडेट को दे दीजिए, चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। काफी बच्चों यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे साइन नहीं आता है, तो यहाँ पे जो है साइन नहीं आता है दोस्तों, ये आपको वेरिफिकेशन में जो है हो सकता है मांगे एक फॉर्म को आपको रख लेना है। ठीक है, अगर फॉर्म पेमेंट करके आपको रख लेना है इस फॉर्म को। ठीक है, लास्ट में हो सकता है मांगे वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो है साइन नहीं आ रहा है, इसी वजह से जो है वेरिफिकेशन के टाइम जो है इस ऑनलाइन फॉर्म को मांग सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।